इतिहास जब बनती है तो वह दो प्रोसेस से इतिहास का निर्माण होता है। इतिहास दो प्रोसेस से आगे बढ़ती है। एक जो इतिहास का प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोसेस, संरचनात्मक प्रक्रिया, वह एक ऐसी प्रक्रिया है इतिहास की जो लगातार चलती रहती है। किसी भी समाज का आप दुनिया का सबसे अशांत क्षेत्र देख लीजिए, सबसे आर्थिक रूप से बदहाल क्षेत्र देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ भी इतिहास का एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस, संरचनात्मक प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। वो क्या है? समाज, परिवार, संस्कृति जो कर रही होती है सामाजिक गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में, वह इतिहास का एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यू प्रोसेस है, वो चलता रहता है। लेकिन जिसको हम इस चर्चा में डिस्कस करना चाहते हैं, इतिहास का वो जो सामान्य प्रोसेस है वो नहीं। जो इतिहास कहा जाता है कि ग्रेट लीडर्स मेक हिस्ट्री, कि इतिहास में जो महान शासक हैं वो इतिहास का निर्माण कर देते हैं, इतिहास पुरुष हो जाते हैं, इतिहास में दर्ज हो जाते हैं, हिस्ट्री उन्हें रजिस्टर कर लेती है, वो इतिहास के नायक हो जाते हैं, इतिहास के निर्माता हो जाते हैं। इतिहास उस समाज का उन्हें डिलीट नहीं कर सकता है, उनके बिना उस समाज का इतिहास लिखा नहीं जा सकता है। तो ऐसा काम कर जाते हैं ग्रेट लीडर्स। और यह जो प्रोसेस है, अगर आप देखें तो इस प्रोसेस में किसी भी नेता के इमर्ज होने के लिए, जब हम कहते हैं ना कि ग्रेट लीडर्स क्रिएट हिस्ट्री, तो ग्रेट लीडर वैक्यूम में नहीं क्रिएट होते। ग्रेट लीडर उस प्रोसेस, जो स्ट्रक्चरल प्रोसेस, इतिहास का जो सामान्य प्रक्रिया है, उसमें नहीं इमर्ज होते हैं। एक विशेष परिस्थिति समाज में, संस्कृति में, देश में आती है जिसको कहते हैं कंटीजेंसी। एक ऐसी स्थिति, कोई इंटरनेशनल या नेशनल कोई ऐसा सिचुएशन बन जाता है जहां ऐसे ग्रेट लीडर्स का इमर्ज, इतिहास की मांग हो जाती है, इतिहास की जरूरत हो जाती है। तो हिस्ट्री की सिचुएशन, कंटीजेंसी की सिचुएशन उस ग्रेट लीडर्स को जन्म देती है। आप चाहे अलेक्जेंडर का इतिहास देखें, आप नेपोलियन का इतिहास देखें, तो फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में जो अशांति था, कि फ्रांस की क्रांति जिन आइडियलिज्म, जिन आदर्शों के तहत फ्रांस के लोगों ने किया, और उन्हें लगा कि फ्रांस दुनिया का एक सबसे बेहतर मुल्क हो जाएगा जहां सबके समानता होंगे, सबको स्वतंत्रता होगा, सबके साथ जस्टिस होगा। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद गिलोटिन के नाम पे जो समाज में अशांति और अराजकता आया, उस अराजकता की कंटीजेंसी ने नेपोलियन के लिए जमीन तैयार किया। चर्चिल जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन का लीडरशिप संभालते हैं, तो आप कह सकते हैं कि उस समय चर्चिल ऑलमोस्ट, आप मानिए कि यूरोप का लीडर हो गए थे। तो क्यों? कंटीजेंसी था। जर्मनी ने लगभग रूस को छोड़ के ज्यादातर देशों पे कब्जा था जर्मनी का, और इंग्लैंड पे लगातार आक्रमण हो रहे थे। उस कंटीजेंसी ने चर्चिल को इतिहास का नायक बनाया, इतिहास पुरुष बनाया। हिटलर भी उसी कंटीजेंसी से आया। जिस कंटीजेंसी से चर्चिल आए, उसी कंटीजेंसी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ जिस तरह के वारसाई की ट्रीटी और उसके नाम पे जो जर्मनी को जिस तरह से अपमानित किया गया, जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए एकमात्र दोषी मान के उसके ऊपर आर्थिक जुर्माना लगाया गया, उस परिस्थिति ने जर्मनी में जो लोग थे, जो कॉमन मास था, वो एक ऐसे लीडर के लिए कंटीजेंसी, एक ऐसे लीडर के लिए जमीन तैयार कर दिया जिसने हिटलर को आगे बढ़ाया। तो यदि भारत के इतिहास में आप देख लें, अशोक महान हम कहते हैं, तो अशोक महान मौर्यन एम्पायर अशोक के पहले अपने उस सीमा विस्तार पे चला गया था जहां इतने विशाल साम्राज्य को पहली बार भारत में, या आप कहिए कि भारत के इतिहास में फिर कभी नहीं हुआ कि अशोक की सीमाओं का जो विस्तार था, वह विस्तार न भारत में फिर मुगल काल में संभव हुआ, न ही आप ब्रिटेन
का जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट रूल किया, भारत के इतिहास में अशोक का जो सीमाओं का विस्तार है, भारत की सीमाओं का, वह फिर से किसी राज्य ने या किसी शासक ने अचीव नहीं किया। तो अशोक के पीछे भी आप देखिए इतिहास है कि उस ऐसा विस्तार एक राज्य का सीमाओं के अधीन, उस समय न संचार के साधन थे, न इस तरह प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था। ऐसे में अशोक इतिहास की आवश्यकता थी। मौर्यन एम्पायर को अब केवल सेना के बल पे, केवल एडमिनिस्ट्रेशन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। मौर्यन एम्पायर अपने उस चरम पे पहुंच गया था, इसलिए वह कंटीजेंसी थी, वह परिस्थिति था जिस परिस्थिति ने अशोक के लिए जमीन तैयार की। वैसे ही अकबर आया मुगल काल में, तो कंटीजेंसी था। अब जो है आप आज देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि उन्हें भी इतिहास में दर्ज कर लिया जाए, जैसे अब्राहम लिंकन दर्ज हुए अमेरिका में, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट दर्ज हुए। लेकिन यह भूल जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि इतिहास किसी नेता के इमर्ज होने के लिए परिस्थिति तैयार करती है, जमीन तैयार करती है। उसके बिना इतिहास में आप दर्ज नहीं हो सकते। इतिहास में कंटीजेंसी से ही कोई बड़ा लीडर पैदा होता है, और ट्रंप यह भूल जाते हैं कि ऐसी कोई कंटीजेंसी अमेरिका में नहीं है। ठीक है, आर्थिक चुनौतियां हैं अमेरिका के सामने, अमेरिका को दूसरी अन्य चुनौतियां भी मिला है, लेकिन वो अभी कंटीजेंसी की स्थिति नहीं आई है। इसलिए इतिहास को बदलने वाले नेता परिस्थितियों की उपज होते हैं, सिचुएशंस की उपज होते हैं। ये ट्रंप को समझना पड़ेगा, और ये नहीं समझेंगे तो वो दुनिया में जितनी अशांति कर ले, जितना टैक्स रिजिम लेके आए, जितना वो एक्टिंग कर लें, जितनी तरह के जो चाहे बोल लें, लेकिन इतिहास में दर्ज नहीं हो सकते। नोबेल प्राइज को लेने को लेके जिस तरह का उन्होंने वो दिखाया अपना व्यवहार, कि नोबेल प्राइज दुनिया में पता नहीं कितने पॉलिटिकल लीडर्स को मिला। ठीक है कि नोबेल कमेटी जब जरूरी समझेगी और आपके काम को रिकॉग्नाइज करेगी तो देगी, लेकिन आप इतना क्यों उतावले हुए जा रहे हैं? तो इतिहास के दो प्रोसेस ही होता है। एक इतिहास का सतत चलने वाला प्रोसेस है, हर समाज में वो चलता रहता है, लेकिन उस प्रोसेस से कोई ग्रेट लीडर नहीं होता। ग्रेट लीडर जब भी किसी देश के इतिहास में आया है, हो ची मिन यदि वियतनाम में आए हैं, माओ त्से तुंग यदि जो है चाइना में आए हैं, लेनिन यदि रूस की क्रांति लेकर आए हैं, स्टालिन आए हैं, सब जो है कंटीजेंसी की उपज होते हैं, परिस्थितियों की उपज होते हैं। इतिहास में इतिहास पुरुष परिस्थितियां बनाती है। थैंक यू।